नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का हमारा जो टॉपिक है, कितने समय बाद एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। यानी कि जमीन का, मकान का या प्लॉट का कोई भी एग्रीमेंट, चाहे आपने कराया हो या आपके पक्ष में किसी ने एग्रीमेंट किया हो, तो कितने समय बाद वो एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब क्या है? फिर उसकी कानूनी मान्यता खत्म हो जाती है, यानी उस एग्रीमेंट के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कानूनी स्टेप नहीं उठा सकता। ये हमारा टॉपिक है, इस पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये एग्रीमेंट को कैंसिल कराना या खत्म कराना क्यों जरूरी है। दूसरा, अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो कितने समय में अपने आप खत्म होगा। स्टाम्प पर लिखा हुआ एग्रीमेंट है तो कितने समय पे अपने आप खत्म होगा। सिंपल पेपर पर लिखा हुआ एग्रीमेंट है तो कितने समय बाद अपने आप खत्म होगा। और लास्ट में अपन ये भी बात करेंगे कि आपने किसी व्यक्ति के पक्ष में एग्रीमेंट करवाया है और आप चाहते हो इस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाए, तो उस एग्रीमेंट को समय से पहले कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति है जो विक्रेता है, मान लो विक्रेता है, संपत्ति बेच, तो ये हो गया बी व्यक्ति हो गया क्रेता। यानी कि ए ने अपनी कोई संपत्ति बी को बेची, स्टाम्प पे एग्रीमेंट कराया। अब क्या हुआ कि विक्रेता कैंसिल क्यों कराना चाहता है? क्योंकि वो रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता। दूसरा, अब रजिस्ट्री क्यों नहीं कराना चाहता, इसके पीछे कई कारण है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख लें। दूसरा, कि अगर ये ए जो है इस एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कराएगा तो ये दूसरे को नहीं बेच सकता, क्योंकि इसके पास एग्रीमेंट पड़ा हुआ है। दूसरे को बेचते बाद धोखाधड़ी का मुकदमा हो जाएगा। तीसरा, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी तो ए के विरुद्ध 420 406 आईपीसी का, यानी धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब ए चाहता है कि इस मामले से मुझे बचा जाए, पूरे मामले से। तो ए के दिमाग में आएगा कि भाई मैंने जो एग्रीमेंट किया आखिर ये कितने समय तक रहेगा, क्या ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा, हजारों साल तक चलता रहेगा, या एक एग्रीमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा। यही अपने वीडियो का आज टॉपिक है। तो एग्रीमेंट जरूरी कैंसिल कराना क्यों है, आपके समझ में आ गई, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवा पाओगे। साथ में अगर करवा दी है बिना कैंसिल कराए तो आप धोखाधड़ी के मुकदमे में फंस जाओगे। फिर एक जो बात और होती है कि बी कभी भी उस एग्रीमेंट के आधार पर, चौथा कारण लिख रहा हूं, कोर्ट से रजिस्ट्री करा सकता है। तो उसको रोकने के लिए भी एग्रीमेंट को कैंसिल होना जरूरी है। तो अब समय की बात करें कैंसिल होने का, तो अपन पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे कि कैंसिल कैसे कराएं, और उस पर और भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो समय की जो बात कर रहे हैं, समय को समझ लेते हैं कि आखिर ऑटोमेटिक कितने समय में खत्म हो जाए। ऑटोमेटिक खत्म होने में देखो, अपन तीनों ले लेते हैं एक साथ ताकि समय कम लगे। ये रजिस्टर्ड हो, स्टाम्प पे हो, सिंपल पेपर पे हो, ये एग्रीमेंट है। ऑटोमेटिक कब खत्म होंगे? ऑटोमेटिक खत्म होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है, अगर आपने इकरार, ठीक है, हिंदी शब्द है, इंग्लिश में एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में ऐसी कोई शर्त लिख रखी है कि इतने समय बाद पैसा नहीं देने पर, यानी बी इतने समय बाद ए को पैसा नहीं देगा तो एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। तो शर्त के आधार पर, ठीक है। दूसरा, ऐसी कोई घटना घटित हो गई जिससे वो संपत्ति ही चली गई, जैसे कि बी ने जिस विक्रेता ने जिस क्रेता को जो संपत्ति बेचने का एग्रीमेंट किया, वो संपत्ति मान लो सरकार ने ऐसी कोई स्कीम निकाल दी या सरकार ने उस जमीन को एक्वायर्ड कर लिया, यानी कि जमीन जो बेचने वाले जो जमीन है वो ही खत्म हो गई, यानी कि एक अधिकार से निकल गई। ये अपने एक ही इच्छा से नहीं निकलनी चाहिए, एक की बिना इच्छा से उसके अधिकार से निकल गई, यानी इसमें मेन रूप से गवर्नमेंट ने उसको जमीन को ले ली, तो भी एग्रीमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो गया। अब तीसरी बात यह है कि मान लो ऐसी कोई शर्त भी नहीं लिखी, ऐसी सरकार में भी नहीं गई, तो खत्म कब होगी? ये जो 3 साल मैंने समय लिखा है ना, ये बहुत रिस्की काम है। इस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, एग्रीमेंट की वैलिडिटी, यानी एग्रीमेंट कब तक वैलिड रहेगा। इस टॉपिक को समझने के लिए उसको 15 मिनट का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, फिर भी मोटा मोटा मैं बता देता हूं। ए ने बी ने जो क्रेता ने जो एग्रीमेंट किया, बी ने ए को जो एग्रीमेंट कर रखा है उससे उसके तारीख को उसको बोला, यानी कि इसको बोला कि भाई मेरे को रजिस्ट्री कराओ, और 3 साल निकल गए।
यानी कि बोलने के बाद 3 साल निकल गए, या एग्रीमेंट जो कराया उसके बाद 3 साल निकल गए, 3 साल बाद वही बोलना चाहिए तो रजिस्ट्री करा और ए ने रजिस्ट्री नहीं कराई है, यानी कि एग्री एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कहा, कहने के बाद इसने मना कर दिया और मना करने के 3 साल बाद भी बी ने कोई मुकदमा दायर नहीं किया। ये बहुत गहरी बात है, समझने की बात है। तो ये एग्रीमेंट खत्म तो नहीं होता है, पर एग्रीमेंट से फिर बी कोई कोर्ट से कोई राहत प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कोर्ट के जरिए वो रजिस्ट्री नहीं करा सकता, मगर धोखाधड़ी का मुकदमा करा सकता है उस परिस्थिति में भी, भले पुराना एग्रीमेंट हो तो भी। तो इसमें आधा ही खत्म होता है, यानी समय निकलने के बाद। समय निकलने के बाद 3 साल का समय निकल गया और 3 साल से कह रहा है और 3 साल बाद भी ए ने रजिस्ट्री नहीं कराई, तो 3 साल के अंदर अंदर इसको कोर्ट में रजिस्ट्री के लिए मुकदमा करना चाहिए, यानी कि इसमें कोर्ट में रजिस्ट्री कराने की जो मियाद है वो मियाद निकल जाती है 3 साल बाद, और फिर वो कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं करा सकता। यानी मगर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि एक से दूसरे को भेज दे, यानी फौजदारी मामला तो उसमें भी चल सकता है। यानी कि मियाद के पॉइंट को आपको समझ गए होंगे। बोलना, जब बोला उसने एग्रीमेंट की जो तारीख है और इसने ए को बोला और उस बोलने से 3 साल के अंदर अंदर नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैंसिल, मतलब कोर्ट से रजिस्ट्री नहीं करा जाएगा, कैंसिल नहीं माना जाएगा, उसमें फौजदारी मामला तो बनता ही है। अब बात आती है कि साहब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि मामला कि हम कैसे कैंसिल कराएं, तो एग्रीमेंट को कैंसिल कैसे कराएं, किन आधारों पर एग्रीमेंट कैंसिल होता है, उस पर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। आपका भी कोई एग्रीमेंट है या आपने कोई एग्रीमेंट कराया है और आप चाहते हो उस एग्रीमेंट को कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में जानकारी लेना चाहते हो, क्या इस आधार पर एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ये नंबर दे रखे 8619876831, इस पर मुझे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। इस टॉपिक पर बात करते हैं उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मुझसे बात करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला है उसमें 500 रुपए आपको दान करने और रसीद मेरे को व्हाट्सएप करनी है, तो फोन आप समय लेकर फोन मुझसे बात कर सकते हैं, या गौशाला आपके पास नहीं है तो 300 रुपए मेरे इस नंबर पर गूगल पे करके भी आप मुझसे बात कर सकते हो। अब बात आती है कि एग्रीमेंट को कैंसिल कैसे कराएं। मान लो कोई शर्त लग रही है कि भाई इतने समय में पैसा देना तय है और उस व्यक्ति ने इतने समय में पैसा नहीं दिया, तो एग्रीमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल तो हो जाएगा, पर फौजदारी मुकदमा बन सकता है। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए जो है ना उस क्रेता बी को एक नोटिस देगा कि भैया इतना समय निकल गया है, अपना एग्रीमेंट है, अब ये कैंसिल माना जाएगा। आप इस एग्रीमेंट के आधार पर किसी अन्य को आगे एग्रीमेंट न करें, आपका जो अमाउंट है वो वापस आकर ले जाए, मैं किसी अन्य व्यक्ति को भेज रहा हूं। या अगर ये चाहता है कि मैं भैया रजिस्ट्री करा ला तो उसमें समय बता देगा इतनी तारीख को आपको आकर रजिस्ट्री करा ले, अन्यथा फिर मैं किसी व्यक्ति को भेज दूंगा। यानी कि ये कल को ये भी नहीं बोला कि साहब मैंने तो इसको एक को कई बार बोला, एक खुद मना करा था, तब ये नोटिस इस काम आएगा कि मैंने बी को बोल दिया था, या मैंने बी को बोल दिया था कि भाई तू एग्रीमेंट की पालना तेरी खत्म हो गई, अब तो जाना तेरा काम जाना, या मैंने इसको रजिस्ट्री कराने के लिए बोल दिया था पर ये नहीं मान रहा, ये मेरे पास रसीद है, ये इसको नोटिस मिल गया, ये मेरी डाक की एडी रसीद है। तो कोर्ट में अगर कभी भी बी कोई धोखाधड़ी का मुकदमा कराता है तो आपके उसमें वो रसीद और वो लेटर जो आप भेजते हो वो आपके बचाव में काम आएगा। फिर मान लो एग्रीमेंट कैंसिलेशन के जो पॉइंट बताए मैंने, उस पॉइंट पे और कई सारी बातें हैं, शॉर्ट में बता दूं। जैसे एग्रीमेंट जो कर रहा है उसकी खुद के नाम पे जमीन नहीं है तो भी एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, कोई नाबालिग कर रहा है तो भी कैंसिल हो जाएगा, जो जमीन बेची है वो दखई कौन सी और बेची कौन सी, धोखा किया तो भी आ जाएगा, खरीदने वाले बेचने वाले के साथ कोई धोखा हुआ है और एग्रीमेंट कराया तो भी एग्रीमेंट को कैंसिल कराया जा सकता है। या फिर जो समय पूरा निकल गया है तो आप कोर्ट से भी एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकते हो। जो कि कैंसिलेशन की बात करें तो अपन ये तो सारा आधार में अलग वीडियो बता रहे हैं, आप वीडियो पे देख लेंगे। कोर्ट से कैंसिलेशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट कराया है वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर आवेदन करेगा कि भाई मैंने जो एग्रीमेंट किया उसको कैंसिलेशन किया जाए, इस आधार पर कैंसिल किया जाए। जो भी आधार आपने मैं बताया इनमें से कोई भी एक आधार सामने वाले को सुना जाएगा। आपका आधार अगर पक्का है तो कोर्ट के द्वारा उस एग्रीमेंट को समय से पहले, यानी कि आपने एग्रीमेंट कराया अभी 1 महीने बाद भी आप कैंसिल करा सकते हो अगर आपके पास कोई ठोस आधार है तो। कोर्ट में आवेदन करना पड़ेगा, उसमें कुछ कोर्ट फीस लगेगी। कोर्ट फीस क्या लगेगी, जो जमीन की वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो कोर्ट फीस तय करती है उसकी कोर्ट फीस आपको लगभग 1 लाख की जगह पर 3,000 रुपए आसपास आपको देने पड़ते हैं। वो मुकदमा चलेगा, ज्यादा नहीं, साल भर का अंदर फैसला हो सकता है या 2 साल मान लो, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा देगी। फिर कोर्ट ने जैसे एग्रीमेंट कैंसिल करा दिया
फिर आप अपनी जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हो, या चाहे तो आप अपने पास भी रख सकते हो। यानी कि एग्रीमेंट को कैंसिल कराने का कोर्ट से भी एक तरीका है। इस पर एक विस्तृत से वीडियो अगर आप सब चाहेंगे तो अलग से पूरा बनाऊंगा। और बी भी चाहता है क्रेता कैंसिल कराना तो वो भी कैंसिल करा सकता है, उसके पास जो आधार है वो कोर्ट से, और ए भी कैंसिल करा सकता है। मगर बिना एग्रीमेंट को कैंसिल कराए या बिना एग्रीमेंट की जो वैलिडिटी है वो खत्म हुए पहले अगर आप कोई काम करते हो तो फिर कानून में आपको उलझना पड़ सकता है। तो अच्छा है कि जो आपने एग्रीमेंट किया है उसकी पहले देख ले, सोच ले, समझ ले, जो कानून के जानकार है उनसे सलाह ले ले और बाद में कोई स्टेप बढ़ाए ताकि आप भारी समस्या से बच सको। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।